सत्यपाल मलिक ने सत्य हिंदी पे एक बयान दिया था 1 महीने पहले कि ये कुछ भी कर सकते हैं, राम मंदिर पे गोला भी फिकवा सकते हैं। आप समझिए क्या होने जा रहा है देश में अगर ऐसा कुछ होता है तो, ठीक है? क्योंकि अल-कायदा का उनके ऑफिशियल मैगज़ीन में 6 जनवरी 2023 का स्टेटमेंट है। उनके ऑफिशियल मैगज़ीन में अल-कायदा ने छापा है कि हम लोग राम मंदिर को टारगेट करेंगे। तो अभी टारगेट पता है राम मंदिर, कौन करने वाला है पता है, तो हमारा मोदी जी की सरकार को बोलना है कि अयोध्या का राम मंदिर, काशी मथुरा के जो मंदिर है, उसको डबल ट्रिपल सिक्योरिटी दो। आपको पता है कि इस किस्म का हमला अल-कायदा प्लान करी है, आपकी एक जिम्मेदारी है कि इसको आप रोकें और इस किस्म का कांड ना हो, क्योंकि अगर राम मंदिर को उड़ा देंगे तो इस देश में एक मुसलमानों का तो नरसंहार होगा, दलित क्रिश्चियन सब टारगेट में आने वाले हैं। इसको रोकना हम जैसे लोग की आवश्यकता है और जनता में ये बातें खुलकर करने की ज़रूरत है। तो ये जो सम्मेलन का हमारा जो टारगेट है कि एक तो पुलवामा को लेकर सभी राजनीतिक दल आइदर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी हम लोग डिमांड करें या पार्लियामेंट में एक जेपीसी की डिमांड करें, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठे और पुलवामा की जांच हो। ओके, मैं जांच की क्यों बात बोल रहा हूँ? क्योंकि जब पुलवामा हुआ तब बालाकोट का भी सर्जिकल स्ट्राइक की बात हुई। आज मैं बालाकोट में ज़्यादा जाऊँगा नहीं, मगर एक हमारा हेलीकॉप्टर गिरा गया था, आपको सबको पता होगा। खुद के हेलीकॉप्टर हमारे एक मिसाइल ने गिराया था। 6 हमारे अफसर मरे, एयरफोर्स के अफसर, उसकी जांच हुई, चार्जशीट हुआ और एक अफसर उसमें उसको सजा हुई है। तो जब पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हुए, कहाँ इंक्वायरी, कहाँ है पनिशमेंट, कौन से अफसर शामिल थे, देश को कुछ भी पता नहीं है। मोदी जी का रिकॉर्ड देखेंगे कि गुजरात के चुनाव के पहले 2002-3 में जो चुनाव हुआ था, जब वो पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे, वो उस टाइम के गोधराकांड हुआ, वो जीते। बाद में 2008 का जो चुनाव हुआ, अक्षरधाम का मंदिर पे हमला हुआ, वो जीते। बाद में 2019 पे एक हारते हुए इलेक्शन में पुलवामा होता है, वो जीते हैं। तो सबका बोलना है कि 2024 के पहले कुछ कांड होगा। खास मुलाकात में खास विमर्श। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। आज अम्बेडकरनामा में एक खास मेहमान है, फिरोज मीठी बोरवाला। रिसर्चर हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। अम्बेडकरनामा में पहले आप सुन चुके हैं इनको, कम से कम 2 बार आपने सुना ही है। और ऑनलाइन हमने इंटरव्यू किया था, एक पुलवामा के मसले पर और एक रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर। 2 एपिसोड हमने किया था। आज खुद अम्बेडकरनामा में मौजूद हैं और 1 अगस्त को एक बहुत ही शानदार और बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, राष्ट्रीय सम्मेलन। विषय है राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले, चिंताएं एवं जवाबदेही। अध्यक्षता कर रहे हैं पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब। वक्ता हैं, बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, मेजर जनरल विशंबर दयाल रिटायर्ड हैं, संजीव के सूद अतिरिक्त महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल रिटायर्ड हैं बीएसएफ के, प्रशांत भूषण मशहूर एडवोकेट हैं, आप जानते हैं, देन सुदेश गोयट जस्टिस फॉर वॉर विंडोज OROP आंदोलन, और खुद फिरोज साहब उसमें वक्ता हैं। संचालन करेंगे डॉक्टर सुनीलम, किसान नेता हैं। और दूसरा सत्र जो होगा, कई दल के नेता सांसद आएंगे और ख़ास तौर से पुलवामा को लेकर इस पे चर्चा होगी। 2024 का चुनाव आने वाला है, बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, क्या क्या होंगे, क्या संभावनाएं होंगी और जनता को कैसे सचेत रहना है, इन मुद्दों पर चर्चा होगी। आज इसी कार्यक्रम के बारे में फिरोज साहब से बात करने वाला हूं। स्वागत है सर अम्बेडकरनामा में। थैंक यू, आई एम ऑनर्ड अगेन टू बी हियर। जी बताएं, क्या कार्यक्रम है? बेसिकली बात ऐसी है कि इनफैक्ट आपने जो मेरा इंटरव्यू किया था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत डिटेल इंटरव्यू था और बहुत व्यापक हुआ था। मुद्दा ये कि पुलवामा का कांड के बारे में हम लोग सब जानते हैं कि उसका हकीकत क्या है, और उसके तरफ मैं और भी बोलूँगा, मगर वो बात दब चुकी थी जी। और बाद में सत्यपाल मलिक जो गवर्नर रह चुके मेघालय और गोवा के और बाद में जम्मू कश्मीर के, उन्होंने जब बातें बोल दी कि पुलवामा के कांड के बाद उन्होंने सवाल कुछ खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि गलती हमारी थी, और उसके बाद एक नई बात पता चली कि मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने उनको 1 घंटे के बाद फ़ोन किया। एकदम नई बात थी, क्योंकि तब तक हमको बताया गया था कि मोदी जी कॉर्बेट नेशनल पार्क में थे, हमारे प्रधानमंत्री, और वो कनेक्टिविटी में नहीं थे। तो पुलवामा का इतना बड़ा ब्लास्ट होता है, 40 हमारे जवान शहीद होते हैं और
कोई कम्युनिकेशन राजनाथ सिंह जो मिनिस्टर थे, अजीत डोभाल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे उनमें और मोदी जी के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं, मोदी जी के पास कोई सैटेलाइट फ़ोन नहीं, ये पूरी कहानी आई थी। मगर बाद में पता चला कि 1 घंटे के बाद मोदी जी का फ़ोन जाता है एक ढाबे से सतपाल मलिक को कि आप चुप बैठे। तो उसके बाद मेरा एक सवाल है कि मोदी जी को हेलीकॉप्टर में बैठ के तुरंत दिल्ली जाना चाहिए था कि वापस कॉर्बेट नेशनल पार्क में जाके बैठना चाहिए था? ओके, ये कुछ सवाल है क्योंकि हमारा क्लियर कट बोलना है। मोदी जी का रिकॉर्ड देखेंगे कि गुजरात के चुनाव के पहले 2002-3 में जो चुनाव हुआ था, जब वो पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे, वो उस टाइम के गोधराकांड हुआ, वो जीते। बाद में 2008 का जो चुनाव हुआ, अक्षरधाम का मंदिर पे हमला हुआ, वो जीते। बाद में 2019 पे एक हारते हुए इलेक्शन में पुलवामा होता है, वो जीते हैं। तो सबका बोलना है कि 2024 के पहले कुछ कांड होगा। ओके, पॉइंट इज के बार बार हम लोग ने ये पूरी पैटर्न देखी है, ये पैटर्न को भी देश समझ चुका है। सत्यपाल मलिक के बोलने के बाद अभी एक माहौल बना है इस पूरे मुद्दे को लेकर, और सोशल मीडिया, आप जैसे अम्बेडकरनामा और बहुत सारे जो चैनल है, मैं मानता हूँ कि आज सोशल मीडिया गोदी मीडिया से ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। इसलिए मेरे जैसे लोग तो अभी टीवी मीडिया पे जाते भी नहीं है। ये असली पीपल्स मीडिया है, ये असली जनता की आवाज़ है, भारत की जनता की आवाज़ है, जिसके सामने आज मैं वापस बैठा हूँ। तो ये जो सम्मेलन का हमारा जो टारगेट है कि एक तो पुलवामा को लेकर सभी राजनीतिक दल आइदर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी हम लोग डिमांड करें, या पार्लियामेंट में एक जेपीसी की डिमांड करें, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठे और पुलवामा की जांच हो। ओके, मैं जांच की क्यों बात बोल रहा हूँ? क्योंकि जब पुलवामा हुआ तब बालाकोट का भी सर्जिकल स्ट्राइक की बात हुई। आज मैं बालाकोट में ज़्यादा जाऊँगा नहीं, मगर एक हमारा हेलीकॉप्टर गिरा गया था, आपको सबको पता होगा। खुद के हेलीकॉप्टर, हमारे एक मिसाइल नहीं गिराया था। 6 हमारे अफसर मरे, एयरफोर्स के अफसर, उसकी जांच हुई, चार्जशीट हुआ और एक अफसर उसमें उसको सजा हुई है। तो जब पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हुए, कहाँ इंक्वायरी, कहाँ है पनिशमेंट, कौन से अफसर शामिल थे, देश को कुछ भी पता नहीं है। और बार बार पार्लियामेंट में वाइट पेपर का डिमांड अलग अलग पार्टियां करती रही है, मगर सामूहिक तरीके से आज तक राजनीतिक दल ना जन आंदोलन ने सामूहिक रूप से पूरे पुलवामा के सवाल को चैलेंज किया है। तो ये पहला अवसर मिला है, और 1 अगस्त का सम्मेलन मैं मानता हूँ कि देश की राजनीति के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। क्योंकि अगर जेपीसी, मोदी जी की सरकार और अमित शाह विरोध करते कि जेपीसी होगी नहीं, कोई इंक्वायरी होगी नहीं, तो आप समझ जाइए कि क्या होने वाला है। 40 जवान मरे और कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए एक सम्मेलन का नाम भी है नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स, और सरकार को अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही का सवाल है। तो ये है, और उसके साथ हम लोग और एक मुद्दा जोड़ रहे जो और भी गंभीर मुद्दा है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि ये कुछ कांड करेगा। सत्यपाल मलिक ने सत्य हिंदी पे एक बयान दिया था 1 महीने पहले कि ये कुछ भी कर सकते हैं, राम मंदिर पे गोला भी फिकवा सकते हैं। आप समझिए क्या होने जा रहा है देश में अगर ऐसा कुछ होता है तो, ठीक है। क्योंकि अल कायदा का उनके ऑफिशियल मैगजीन में 6 जनवरी 2023 का स्टेटमेंट है। उनके ऑफिशियल मैगजीन में अल कायदा ने छापा है कि हम लोग राम मंदिर को टारगेट करेंगे। तो अभी टारगेट पता है, राम मंदिर कौन करने वाला है पता है। तो हमारा मोदी जी की सरकार को बोलना है कि अयोध्या का राम मंदिर, काशी मथुरा के जो मंदिर है, उसको डबल ट्रिपल सिक्योरिटी दो। आपको पता है कि इस किस्म का हमला अल कायदा प्लान करी है, आपकी एक जिम्मेदारी है कि इसको आप रोकें और इस किस्म का कांड ना हो। क्योंकि अगर राम मंदिर को उड़ा देंगे तो इस देश में एक मुसलमानों का तो नरसंहार होगा, दलित, क्रिश्चियन सब टारगेट में आने वाले हैं। इसको रोकना हम जैसे लोग की आवश्यकता है, और जनता में ये बातें खुलकर करने की ज़रूरत है। आपने जो टॉपिक रखा है राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले, जी, चिंता एवं जवाबदेही, एक वेग टॉपिक है जी, लेकिन स्पेसिफिकली ये पुलवामा पे जी, होना है इसमें चर्चा। हाँ, जी, डिफरेंट एंगल से। जी, मलिक साहब एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोजीशनिंग है उसके हिसाब से करेंगे, जो रिटायर्ड बीएसएफ के और आर्मी के ऑफिसर हैं वो मिलिट्री के टेक्निकलिटीज़ पे वो बात करेंगे। प्रशांत जी लीगल एंगल पे बात करेंगे, और आप एक रिसर्चर हैं, जर्नलिस्ट हैं। जी, जी, तो आप जर्नलिस्टिक तरीके से आपने क्या क्या निकाला, जी, यही बात होगी। एग्जैक्टली बालाकोट और पुलवामा पे होगी, सिर्फ बालाकोट नहीं, इसमें सिर्फ पुलवामा पे बात होगी। अच्छा। क्योंकि बालाकोट में राजनीतिक दल थोड़ा बालाकोट से हिचकिचाता है, दे आर लिटिल वरीड अबाउट बालाकोट, सो वी विल लीव इट फॉर लिटिल लेटर। बट बेसिकली ऑन पुलवामा, देखिए बात इंपॉर्टेंट ये हुई है कि पहली बार रिटायर्ड मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस के
लीडर्स अभी आ रहे हैं। अच्छा। मेजर जनरल बिशंबर दयाल रेगुलरली टीवी पे आते हैं, वो एक चेहरा है और वो तैयार हुए हैं अभी ये बात करने के लिए। संजीव के सूद बहुत ही ईमानदार और नेक इंसान में उनको मिला हो, वो लगातार वायर में आर्टिकल लिख रहे हैं। जब 14 फरवरी को ब्लास्ट हुआ तो उनका आई थिंक 19 तारीख के आसपास उनका आर्टिकल आया था कि जिसने किया वो तो किया है, मगर यहाँ जांच होनी चाहिए और पनिशमेंट होना चाहिए, प्यूनिटिव एक्शन होना चाहिए कि हमारी जो ऑफिसर को फेलियर रही है। ठीक है, और फेलियर क्या रही है, मैं तो फेलियर नहीं मानता, उसके आगे की बात करूंगा। देखिए, पहला होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कि अगर इतनी बड़ी कॉन्वॉय हमारी 78 गाड़ियाँ की निकल रही है तो उसमें करना ये पड़ता है कि राष्ट्रीय राइफल का रोल होता है, रोड ओपनिंग, पेट्रोल। सतपाल जी का मैंने इंटरव्यू किया था, विस्तार से उन्होंने बताया था। जी, आपसे भी मैंने बात की थी। जी। डिटेल्स तो उस दिन बात होगी। जी। आज खाली प्रोग्राम पे फोकस करते हैं। ओके। सो द पॉइंट इज के बहुत सारे तथ्य है, मेरा जो आर्टिकल में था और फिर मैंने कि एटलीस्ट 25 तथ्य है और इतने 25 सवाल है जो हम लोग देश के सामने इस कार्यक्रम के सामने रखना चाहते हैं। और हम लोग मतलब क्योंकि इस बार मैंने कहा कि मिलिट्री वाले मेजर जनरल बिशंबर दयाल, सुदेश गोयल जी भी एक औरत है, आर्मी ऑफिसर की वाइफ है, विडोज़ के लिए बहुत बड़ा काम करती है, वॉर विडोज़ के लिए। तो आज उसी बैकग्राउंड, आर्मी मिलिट्री बैकग्राउंड के लोग ये सवाल पेश करें और मैं मानता हूँ कि हम तो उनके पीछे खड़े, उनके साथ खड़े, मगर आज आर्मी के लोग ये सवाल देश के सामने रख रहे हैं। जी, तो और गेस्ट, इट इज़ ओपन मीटिंग मीटिंग, सभी आपके दर्शकों को इनविटेशन है, आप जरूर आइए, अपने मीडिया चैनल्स को लेकर आइए। और 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आने वाले, अलग 12 पार्टी के, खास करके हमारा जो इंडिया अलायंस बना है, तो सभी प्रमुख पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आने वाले हैं, वो अपनी बात रखेंगे। एक एक से मिलकर हम लोगों ने डिटेल में बात की है। दिग्विजय सिंह है कांग्रेस की तरफ से, कुमार केतकर जी है वो राज्यसभा मेंबर है, मनोज झा आरजेडी के है, फिर दानिश अली बीएसपी के है, फिर हमारे सीताराम येचुरी कल ही मिले थे वो आने वाले हैं, डी राजा सीपीआई के है, केसी त्यागी जनता दल यूनाइटेड के है, फौजिया खान एनसीपी की तरफ से है, डोला सेन टीएमसी ममता बनर्जी की तरफ से है। तो जैसे मैंने कहा 10 से 12 जो प्रमुख राजनीतिक दल है, सबके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ रहे हैं और एक दानिश अली भी आ रहे हैं बीएसपी की तरफ से। सपा से कोई आ रहा है? सपा से अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, मगर आ जाएंगे वो। खाली एक्चुअली स्टैलिन की पार्टी डीएमके और सपा, ये दोनों पेंडिंग रहे। जयंत चौधरी की पार्टी भी पेंडिंग है, मगर अभी 1-2 दिन है हमारे पास, तो ये सब कर लेंगे। अच्छा, तो दोस्तों 1 अगस्त कॉन्स्टिट्यूशन क्लब 3 बजे अम्बेडकर नामा भी मौजूद होगा, मैं भी वहाँ मौजूद रहूँगा। आप दिल्ली एनसीआर कहीं भी हो, और ये बड़ा विमर्श होने वाला है। मुझे लगता है कि पुलवामा पे ये पहला एक राष्ट्रीय विमर्श है। सही बात बोले हैं, सही बात है। और वो भी सेंटर में। और मुझे लगता है कि इन्होंने जो पोस्टर बनाया है, थीम दिया है, जानबूझ के पुलवामा नाम नहीं रखा है, तो होने नहीं तो होने नहीं देता, वहाँ परमिशन नहीं मिलता। सही बात। तो मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है, मगर और सतपाल मलिक का नाम है तो लोग समझ जाएंगे, लोग समझ जाएंगे क्या है। लेकिन स्पष्ट अगर रहता तो नहीं होता, तो मुश्किल होती, क्योंकि छोटी छोटी मीटिंग्स भी, वो गांधी पीस फाउंडेशन में हो चाहे एनडी तिवारी भवन में हो, 50 लोग की मीटिंग में जाके पुलिस आजकल बंद करवा रही है। कल हमारी एक शोक सभा की मीटिंग थी, जेपी आंदोलन के बुजुर्ग साथी गुजर गए थे, वो शोक सभा के लिए पुलिस परमिशन लेना पड़ा। ये दिल्ली का हाल बना दिया। गांधी पीस फाउंडेशन में मीटिंग करने की 25 लोग को बैठना था शोक सभा में, पुलिस परमिशन उसके लिए लगती। भाई दिल्ली का तो लोगों ने क्या कर दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा। चलिए, तो अगर आसपास है तो 1 अगस्त को मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 3 बजे। बहुत ही शानदार प्रोग्राम होने वाला है। सतपाल मलिक साहब को फिर आप सुनेंगे, अम्बेडकर नामा पर सुनेंगे। अगर पास में हो तो आकर लाइव सुनिए। शुक्रिया, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।